यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 भाई आपकी सबकी इजाजत हो, कोई रह गया नहीं। भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे, एक दिवसीय भूख हड़ताल है मजदूर सभा की, और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां हमारे साथ में। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान, गरीब, मजदूर का शोषण कर रहे हैं। किसानों को लाभ नहीं मिल रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है। शोषण नहीं होने देंगे। ये हमेशा किसानों को देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, मगर हवाई चप्पल पहनने वाला इतना गरीब हो चुका है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उस पर 2 लाख कर्ज हो गया है। मगर हम लोग जब भी सत्ता में आए 2024 के बाद में हमारे गठबंधन सरकार माननीय अखिलेश यादव जी पीएम बनेंगे तो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए अधिक से अधिक लाभ देने का काम करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि किसानों का जितना भी कर्जा है समाजवादी पार्टी की सरकार 2024 में भारत सरकार में बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम करेंगे। किसानों का किस प्रकार का शोषण हो रहा है? शोषण ये हो रहा है कि किसानों को अपनी मूल्य आय नहीं मिल रही है। किसानों की जो आय थी, कभी पानी बरस जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, मगर किसानों की नहीं सोची जा रही है। क्योंकि आज किसान, मैं किसान हूँ, मुझसे दिल से पूछिए, मेरे जैसे करोड़ों किसान हैं जो आज आत्महत्या और फांसी पर देने के लिए बैंकों के कर्जदार बैठे हुए हैं। मगर हमारे यहाँ कर्ज माफ़ होता है तो माल्या का होता है, नीरव मोदी भाग जाता है, अडानी का होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है। आज हमारी गरीबी से हमारे आंसू निकल रहे हैं। हम किसानों की पीड़ा जानते हैं, चूँकि मैं स्वयं किसान हूँ। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान नहीं हैं, चाय बेचने वाले व्यापारी हुआ करते हैं, और चाय बेचने वाले और पीने वाले अंग्रेज हुआ करते हैं। हम लोग देसी मठा पीने वाले हैं, दही पीने वाले हैं। हम पक्का इंडिया के, भारत के। हम इसलिए जानते हैं कि हमारे किसान कितना दुविधा में और दुखी में है। आज हम भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इससे भी बड़ी भूख हड़ताल करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज चुनाव के पीरियड में ईडी, सीबीआई की धमकी दी जाती है। मगर आप लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, एक समाजवादी बीजेपी के 100 पे भारी, हर जनता, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर संविधान ना होता तो ये हमारे संविधान को भी खाने का काम कर रहे होते। आज हम दलित और पिछड़े, इन्हें पीडीएस से क्या है, जाति आरक्षण से क्या लाभ, ये बता क्यों नहीं रहे, करा क्यों नहीं रहे कि जाति आरक्षण होना चाहिए? क्यों हमारे देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं बोलते कि जाति गणना होनी चाहिए? हमें जातियों में पिछड़ी जाति और दलित के लिए लाभ होना चाहिए। अगर हमारा आरक्षण नहीं होता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो ये हमें एससी में भी हमें कोई अधिकार नहीं होता। सारी जगह एक ही जाति के लोग हैं, हमसे कुछ और कहते हैं। आज देखिए हमारे अलीगढ़ जनपद पर आरक्षण की 1-2 सीटें होंगी, बाकी तो सभी लोग इन्हीं के लोग खा रहे हैं लाभ। जो भारतीय जनता पार्टी के आज थाने से, चौकी से लेकर के सब जगह दलाली कर रहे हैं, आज हमसे कह रहे हैं कि आप लोग परिवारवाद में रहते हैं। मगर हम परिवारवाद की कोई बात नहीं है। परिवारवाद तो हमारे अलीगढ़ में भी है। बाबूजी कल्याण सिंह की बेटा कहाँ पर एटा से सांसद हैं, नाती वहाँ से है, ये परिवारवाद नहीं है। अरे हम लोगों पे ये आंचल उंगली उछालते हैं, अपने गले मान में झाँक कर देख लें, देश के प्रधानमंत्री हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, इनसे ज़्यादा परिवारवाद नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी।
डिमांड है आप लोगों की? या तो तुम पीछे आओ, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेतहाशा महंगाई खिलाफ, बेरोजगारी खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर सभा एक दिवसीय भूख हड़ताल पूरे प्रदेश के हर जिलों में कर रही है। क्या मतलब क्या उद्देश्य है इसका? इस बेतहाशा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को और आरक्षण को जो खत्म करने की साजिश है। आप ये जान लें कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने पे उतारू है। किसी भी छोटे किसान का, मजदूर का लोन नहीं होता और केंद्र सरकार ने वित्त विभाग की रिपोर्ट है कि प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये रुपया आम जनता का है, ये किसी भाजपा का नहीं है, आम सरकार का। देखिए, एक सवाल है, आपकी पार्टी पीडीए का हिस्सा है और पीडीए से तमाम लोग जा रहे हैं छोड़ के, क्या कहेंगे, कैसे लड़ेंगे आप 2024 में? जो भी भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है वो मेरे साथ है, जो जा रहे हैं वो उनके लोग थे। क्या नाम है आपका, क्या डेजिग्नेशन है? राहुल निगम वारसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा।